हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई दिन से कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, या तो फिर जो भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है उसके बारे में बताओ। तो पहली बात तो, अभी तक जो भी मैं टेस्ट लगा रहा था वो बिनर्स के और टॉपर टेम्पल के जो फ्री टेस्ट थे वही लगा रहा था। मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ अभी तक परचेस नहीं की थी, क्योंकि अभी जो टेस्ट की फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि मैं एवरी संडे टेस्ट लगा रहा था जो फ्री रहता था बिनर्स का वही, और किसी संडे को 2 टेस्ट लगा लेता था, बिनर्स का और टॉपर टेम्पल का दोनों। लेकिन अब जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बस क्योंकि कई हमारे दोस्तों का एग्ज़ाम तो 15 तारीख से स्टार्ट भी होने वाला है। तो बस वही है कि जैसा-जैसा एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, हमको अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। धीरे-धीरे हम 3 दिन में 1 टेस्ट देने लगेंगे, उसके बाद 2 दिन में 1 टेस्ट और फिर डेली 1 टेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट के 5 दिन 10 दिन तो लगभग डेली 2 टेस्ट देना ठीक रहेगा। तो इसलिए हमें कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर परचेज़ करनी पड़ेगी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिल सकें। तो उसी के लिए मैंने आज थोड़ी बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म थे जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, उनको यूट्यूब पर सर्च किया, दोस्तों से पूछा कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है वगैरह, सबको सर्च करके मैंने लिखा है, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे बाकी, और मुझे भी जानना था, क्योंकि मुझे भी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है इसीलिए। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी भी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करते हैं तो वो हमको क्या-क्या प्रोवाइड कराएँगे। उसके बाद लास्ट में मैं अपने व्यूज़ डिस्कस करूँगा कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने वाला हूँ। और आप लोग भी अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ से टेस्ट लगा रहे हैं, और आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ पसंद आई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिनर्स की टेस्ट सीरीज़ है वो अ, हमको क्या-क्या प्रोवाइड कराएगी। तो जो बिनर्स की टेस्ट सीरीज़ है उसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट जो मिलेंगे वो हैं 25, और जो टेस्ट का लेवल है वो है मॉडरेट टू हार्ड, मतलब कि ठीक लेवल है बिनर्स के टेस्ट का। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं वो है 35 थाउज़ेंड। अब ये जो 35,000 है, जो फ्री टेस्ट रहता है संडे को जो मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें मैं बता रहा हूँ 30,000 से लगभग 35,000 40,000 वेरी करता रहता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयरिंग, क्योंकि हमको जो रैंक मिलेगी वो इन स्टूडेंट्स में से ही मिलेगी, जिससे हम अपना आकलन कर पाएँगे या अंदाज़ा लगा पाएँगे कि हम कितने पानी में हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग है उस टेस्ट में लगभग 35 से 40,000 हैं। और इसके बाद जो प्राइस है विनर्स की टेस्ट सीरीज़ की वो है 49। तो 49 रुपीज़ में 25 बढ़िया टेस्ट मिल जाएँगे, जो कि अच्छा लेवल है उनका। और उसके बाद जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाला पार्ट भी विनर्स के टेस्ट का काफ़ी अच्छा है। तो ये रही विनर्स की टेस्ट सीरीज़ की बात। अधिकतर लोगों ने ये परचेज़ की होगी। तो विनर्स की टेस्ट सीरीज़ के बाद हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं पटवारी के वो है 556। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट, यूनिट वाइज़ टेस्ट ये सब हैं, लेकिन जो मुझे लगे अपने काम के जो टेस्ट हैं वो हैं 50, जिसमें एफएलटी और पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू जो पटवारी के हैं वो हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन जो वर्ग 2 और वर्ग 4 के जो पीवाईक्यू हैं, लगभग 17 से 18 टेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगे वो था जो पीवाईक्यू के लगभग 17 से 18 टेस्ट थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। क्यों? क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इन्होंने 100 नंबर और 100 नंबर के 2 पार्ट, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होना है उसी तरह से टेस्ट डाल रखे हैं पीवाईक्यू, जिनका क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत बढ़िया है, अच्छा लेवल है। और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, मतलब 25-25 क्वेश्चन नहीं आए थे। उस हिसाब से ये पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जो इनके फुल लेंथ टेस्ट थे 20, उनका लेवल मैंने तो अभी तक टेस्ट लगाया नहीं, क्योंकि मैंने अभी परचेज़ नहीं की थी। लेकिन अधिकतर लोगों ने बताया कि उनका टेस्ट का लेवल थोड़ा कम आ रहा है, विनर्स के टेस्ट से लेवल थोड़ा-सा कम है ना? लेकिन इन्होंने फिर 5 एडवांस लेवल टेस्ट भी डाल रखे हैं जिनका लेवल अच्छा है। तो जिनको लगता है कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट थोड़े-से सरल हैं, वो जो इनके 5 एडवांस लेवल टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करें, और जो 17 से 18 इनके पीवाईक्यू वाले टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करें। और उसके बाद मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि किसको विनर्स की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या किसको टेक्स्ट बुक की लेनी चाहिए, और इन दोनों में से एक कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या दोनों लेनी चाहिए, ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग है इस टेस्ट सीरीज़ में वो है 55,000, लगभग एप्रोक्सीमेट है ये भी नंबर्स, है ना। तो लगभग 55,000 50,000 इसमें आपको अपनी रैंक देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद बात आती है प्राइस की। प्राइस है इनका 399 रुपीज़, और जिसमें आप कूपन कोड लगा सकते हैं। जो कूपन कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है टीबी पास 10। ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा 399 के प्राइस पे, मतलब कि लगभग 359 हो जाएगा। और एक चीज़ और, जिसको ये अगर वैलिड ना हो, जो कूपन कोड है इनवैलिड बताए, तो आप एक काम करना,
टेक्स्ट बुक की साइट पर जाना, पास पर क्लिक करना, जो ईयरली पास है 399 वाला, उसमें पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना, बस पेमेंट मत करना और एग्ज़िट कर देना। उससे क्या होगा, जब आप एग्ज़िट कर दोगे तो ये लोग मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है, वो आपको व्हाट्सएप मैसेज करेगा कि ये जो पास है आप इसको लगाकर टेस्ट सीरीज़ ले लो और आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये जो डिस्काउंट है, ये मतलब मेरा कोई कोड मोड नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे, जब मैंने पेमेंट नहीं किया था, बस पेमेंट के लिए प्रोसीड किया था और फिर वहाँ से एग्ज़िट कर दिया था, तो इन्होंने खुद ही मुझे ये पास भेजा था कि आप इसको लगाओगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग भी, जिनको ये वाला जो कूपन कोड है अगर इनवैलिड बताए, तो वही प्रोसेस फ़ॉलो कर लेना। हाँ, मतलब कि ट्रांज़ैक्शन करना और उसको एग्ज़िट कर देना, पूरा कंप्लीट मत करना बस। तो ये लोग खुद आपको मैसेज करने लगेंगे कि ये लो कूपन कोड, ये लगा दो, इतना डिस्काउंट, उतना डिस्काउंट, ये सब, ठीक है? तो ये हो गई टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ की बात, जिसमें लगभग 50 हमारे काम के टेस्ट रहेंगे और जिनका लेवल रहेगा ईज़ी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड भी है, ठीक है? और जो ये 17-18 पेपर हैं, ये हमारे काम के हैं, ठीक है? और उसके बाद नंबर ऑफ पेपरिंग स्टूडेंट्स देख लिया और कूपन कोड देख लिया, प्राइस देख लिया, ठीक है? 259 लगभग प्राइस हो जाएगा इसका। उसके बाद बात आती है परीक्षा ऐप की। परीक्षा ऐप में जो हमको नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे वो हैं 30 और इनका भी लेवल मॉडरेट टू हार्ड है। ये जो है परीक्षा ऐप का जो मैं बता रहा हूँ, वो मैंने अपने दोस्त से पूछा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। इन दोनों को तो मैंने खुद देखा है। इसका प्राइस जो है 500 है, लेकिन जब आप परीक्षा ऐप को परचेज़ करने जाओगे, वहाँ पर एक कॉलिंग नंबर आएगा, तो कॉल वाला ऑप्शन आएगा, आप उनको कॉल करोगे तो वो आपको एक कूपन कोड दे देंगे। तो वो आप कूपन कोड जब लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलकर जो प्राइस हो जाएगा 249 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग कितने हैं, ये भी मुझे पता नहीं है, मतलब कितने लोगों में से आपको अपनी रैंक दिखाई देगी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये रही परीक्षा ऐप की बात और उसके जो टेस्ट हैं, जो भी सारी सर्विसेज मिलेंगी उसकी बात। उसके बाद बात आती है टॉपर टेम्पल की, जिनका टेस्ट मैं अभी संडे को देता था। तो जो टॉपर टेम्पल का टेस्ट था, उसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि एवरी संडे टेस्ट होता है इसका और लाइव टेस्ट होता है। 12 से 3 आपको उसी टाइम में देना पड़ता है, शायद बाद में नहीं देने देते हैं। अभी शायद अलाउड कर दिया उन्होंने टेस्ट देना, तो अभी मैंने पिछले 2 संडे से दिया नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है। उसके बाद बात आती है लेवल की। इनका लेवल काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट टू हार्ड, अच्छा लेवल इनका। मैथ भी अच्छी आती है, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे आते हैं इनके टेस्ट के। लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत है कि बस हर संडे को एक ही टेस्ट देखने को मिलता है और पिछले एक संडे तो उन्होंने मिस भी कर दिया था, शायद उस संडे को टेस्ट लिया नहीं था। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपेयरिंग, लगभग 1000 लोग टेस्ट देते हैं, क्योंकि सीधी-सी बात है, लाइव टेस्ट है, 12 से 3 बिल्कुल टाइम पर होता है, तो ज़्यादा लोग अवेलेबल होते नहीं हैं ना कोई काम होता है सब लोगों को, तो स्टूडेंट दे नहीं पाते हैं टेस्ट। बस 1000 लोग लाइव टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको अपनी रैंक देखने को मिल जाती है। रही बात इसकी प्राइस की, तो ये फ्री टेस्ट है, सभी लोग दे सकते हैं, ठीक है? और इस टेस्ट की मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसकी जो अच्छी बात है कि जो पुराने टेस्ट डले हुए हैं, 6-7 टेस्ट होंगे, तो उनको अब हम अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी पीडीएफ हम लोगों को मिल जाएगी। उस पीडीएफ में जो-जो क्वेश्चन आए हैं, वो हम देख सकते हैं और अगर आप ऑफ़लाइन अटेम्प्ट करना चाहो, तो कर सकते हो, है ना? और बस वही उसमें ये है कि खुद से फिर चेक करने पड़ेंगे कि कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, वो सब। बाकी ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अब बात आती है MGICS, मतलब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है, उसकी। तो इसकी भी कई लोग तारीफ़ कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है इसकी, तो इसलिए मैंने इनका भी ऐप डाउनलोड किया और सब कुछ कॉल वगैरह करके पूछा कि टेस्ट सीरीज़ में क्या-क्या प्रोवाइड होगा, सब कुछ मैंने देखा। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टेस्ट हमको मिलेंगे, वैसे तो 384 हैं, वही जो इनका भी जो सीन है वो टेक्स्ट बुक जैसे ही है, जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर दे रहे थे। लेकिन इसमें जो 35 हैं वो हैं फुल लेंथ टेस्ट प्लस पीवाईक्यू। लेकिन जो इसमें पीवाईक्यू जो हमको मिल रहे हैं ना, लगभग 20 पीवाईक्यू मिल रहे हैं, वो पटवारी के मिल रहे हैं, जो कि हमारे काम के नहीं है, क्योंकि पटवारी में जो आता था पंचायती राज आता था, मैनेजमेंट था नहीं, इंग्लिश था नहीं, रीजनिंग था नहीं, साइंस थी नहीं। तो पटवारी के टेस्ट लगा के मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो शायद अच्छे होंगे। उनका लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा था और जो उनका प्राइस था 500, जिसमें कूपन कोड लगेगा होली 25। अभी जो कूपन कोड चल रहा था, उसको अगर आप लगाओगे तो 384 में लगभग ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स अपेयरिंग हैं, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। उसके बाद बात आती है परफेक्शन एकेडमी की। परफेक्शन एकेडमी में जो प्राइस है 99, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं है, लेवल मॉडरेट टू हार्ड है और जो नंबर ऑफ़ टेस्ट मिलेंगे वो 25 मिलेंगे। बाकी 11 तारीख को शायद शाम को 7 से लगभग 10 या 8 से 11 ऐसा कुछ इनका फ्री टेस्ट है, तो उसमें शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको भी अगर आप देना चाहो तो ज़रूर दे देना। 11 तारीख को इनका फ्री टेस्ट है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ थी, जो कि सब लोगों ने मुझे बताई कि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, उनके बारे में बात कि ये टेस्ट सीरीज़ हमको क्या-क्या प्रोवाइड करा रही है। अब बात आती है मेरी कि मैं कौन-सी टेस्ट सीरीज़ लेने का सोच रहा हूँ।
अच्छा, मैं कौन-सी टेस्ट सीरीज़ लेने वाला हूँ, उसके पहले हम 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला तो ये कि केवल एक टेस्ट सीरीज़ लेना सही रहेगा या एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लेना सही रहेगा? तो मेरा मानना ये है कि हम केवल एक टेस्ट सीरीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ही लेना चाहिए। देखो, उसके पीछे मेरे कुछ रीज़न्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमने अगर विनर्स की टेस्ट सीरीज़ ले ली तो वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले ली तो वैसा ही पेपर आएगा। लेकिन क्या होता है, जब हम विनर्स के टेस्ट बार-बार देते हैं, तो हम इनके पैटर्न को समझ जाते हैं और हम यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है और ऐसा ही होता है टेक्स्ट बुक में, जब हम इनका जो पेपर्स देते हैं, तो इनके जो पेपर्स के हम यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो उसमें हम धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली स्कोर अच्छा करने लग जाते हैं और फिर हमको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बढ़िया होती जा रही है। लेकिन अगर हम बदल-बदल कर टेस्ट देंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टेस्ट तो मैच करेगा नहीं, ना इनके टेस्ट से करेगा, जो ओरिजिनल हमारा पेपर होगा, फाइनल पेपर, वो ना ही इनके टेस्ट से मैच करेगा, ना ही इनके टेस्ट से मैच करेगा, ना ही इनमें से किसी के टेस्ट से मैच करेगा। वो तो कुछ अलग ही होगा। और टेस्ट का हमारा मोटिव ये भी है भी नहीं कि हमारा टेस्ट सेम टू सेम मैच कर जाए। तो हमारा जो टेस्ट का मेन मोटिव तो यही रहता है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें अपने क्वेश्चंस की, ठीक है? और सेकंड हमारा मोटिव ये रहता है कि हम पता कर सकें कि हम कौन से सब्जेक्ट में या किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में लैप्स कर रहे हैं या अभी हमारा वो पोर्शन कमज़ोर है, ताकि हम उसको तैयार कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट देने का मेन मोटो या मेन मोटिव तो यही रहता है कि हम अपना जो वीक पोर्शन है, उसको पता कर सकें और उसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है? तो इसलिए अगर हम विनर्स और टेस्ट बुक दोनों के टेस्ट लेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मैं अपने जो पसंद है मैं वो बता रहा हूँ। आपको अगर कोई और टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप वो भी ले सकते हो। अब देखो, विनर्स और टेस्ट बुक के मैं दोनों के फ़ायदे और थोड़े बहुत नुकसान भी बता देता हूँ आपको कि मुझे ये दोनों टेस्ट सीरीज़ ही क्यों अच्छी लगीं। देखो, सबसे पहली बात आती है विनर्स की। तो बिगिनर्स में जो मैथ का, रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा है, कंप्यूटर का भी अच्छा है। तो ये तीनों सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैनेजमेंट भी काफ़ी सही देते हैं ये। लेकिन इनमें कौन से सब्जेक्ट्स मुझे जो अच्छे नहीं लगते हैं, वो ये हैं कि हिंदी हिंदी ये थोड़ा जानबूझकर कठिन बना देते हैं, 3-4 रचनाएँ दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 रचनाएँ आएँगी। लेकिन और थोड़ा इंग्लिश का लेवल ये कमज़ोर कर देते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे इनके अच्छे नहीं लगते हैं। और रही बात टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, वो तो ये है कि जो 17-18 जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इनके लिए मेनली मैं जो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लूँगा वो। और टेक्स्ट बुक में एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने आज ही नोटिस करी, आज ही देखी, कि जो मैं क्या करता हूँ, जो अपना टेस्ट देता हूँ, टेस्ट एनालिसिस करता हूँ, तो मैं सारे अपने नंबर से अलग करके लिख लेता हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने-कितने नंबर आए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन टारगेट रहता है मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग में मैं जो भी पोर्शन मेरा, या जो भी पोर्शन कहूँ या जो भी यूनिट मैं कहूँ, जिस भी यूनिट के मेरे नंबर्स नहीं बनते हैं ना, तो मैं उन यूनिट का नाम लिख लेता हूँ कि इन यूनिट के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक क्या करता है, ये खुद ही अपन को ये अलग करके दे देता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है और तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। तो ये खुद ही काफ़ी मतलब अपनी मेहनत बचा देता है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी काफ़ी सही है। और बिनर्स की मैं बता ही चुका हूँ कि बिनर्स का लेवल कई सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा है, तो बिनर्स भी अच्छा है। तो इसीलिए बिनर्स और टेक्स्ट बुक दोनों ही लेना सही रहेगा। और इसके अलावा, इन दोनों को लेने के अलावा, मैं क्या करूँगा, जो टॉपर टेम्पल का एवरी संडे को जो फ्री टेस्ट रहता है उसे भी ज़रूर दूँगा, क्योंकि टॉपर टेम्पल के तो सारे ही सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सारे सब्जेक्ट का लेवल अच्छा रहता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग, और या तो इसके अलावा जो मैनेजमेंट, कंप्यूटर, जीके, जीएस, साइंस, सबका लेवल मुझे सही लगता है। अब देखो, जीके, जीएस और साइंस तो किसी का भी कुछ नहीं कह सकते, वो तो अब जो आएगा वो 15 तारीख को ही पता चलेगा, कुछ अलग से ही आएगा। लेकिन अब टॉपर टेम्पल के टेस्ट की एक दिक्कत ये है कि हर संडे को एक ही टेस्ट मिलता है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ तो कोई लेनी पड़ेगी। तो बस यही है कि मैं 3 टेस्ट दूँगा, एक टॉपर टेम्पल का, एक टेक्स्ट बुक का और एक बिनर्स का। तो ये रहेगा मेरा टारगेट, बिनर्स का टेस्ट एक दिन, अगले दिन टेक्स्ट बुक का टेस्ट और हर संडे को टॉपर टेम्पल का टेस्ट, ये तीनों। और कई लोग ये कहते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, तो देखो भाई, सारी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी है, बिनर्स की टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी है, टॉपर टेम्पल की भी अच्छी है। और आई होप कि परीक्षा धाम की, एमजीआईसी की और परफेक्शन एकेडमी, और भी जो टेस्ट, जो कोचिंग्स हैं जिनके मैंने नाम नहीं देखे हैं, मुझे पता नहीं था, तो वो सारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी हैं। लेकिन बस ये है कि मैं कौन सी लेने वाला हूँ, विनर्स की, टेक्स्ट बुक की, और जो टॉपर टेबल की फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ये तीनों टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ, ठीक है? और अगर इसमें कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो आप नीचे कमेंट में बता देना। और आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ किस प्लेटफॉर्म पर देने वाले हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता देना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ और अच्छी है, जिसे मुझे ट्राई करना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और बस यही था आज के वीडियो में। तो फिर हम मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। कल मैं एक टेस्ट दूंगा, मे बी टॉपर टेम्पल का, बिजनेस का, किसी का भी। तो कल की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, उसका जो भी स्कोर रहता है वही, और जो भी उस टेस्ट से सीखेंगे वही सब।
तो बस मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।